हेलो फ्रेंड्स। आज काफ़ी समय के बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है और ज़रूरी लगा क्योंकि इस समय मार्केट में फॉल अच्छा खासा आया हुआ है और अभी और भी आगे एक्सटेंड होने की संभावना बन रही है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस ये करेंगे कि इस तरह के जब फॉल आते हैं तो इस तरह के फॉल के अंदर में हमें किस तरह के स्टॉक्स, किस तरह की ऐसी हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम इस फॉल को हैंडल कर सकते हैं। और इसी टॉपिक के ऊपर पहले भी हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं। करेक्शन के टाइम स्टॉक्स कौन से चूज़ करने हैं, किस तरह के पैटर्न देखने हैं, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा और उससे आगे एक स्टेप आगे जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका जो अगर आपके पास हों तो इस तरह के फॉल में भी उन स्टॉक्स में ज़्यादा डेंट नहीं लगता, और अगर लगता भी है तो मार्केट जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल होता है या मार्केट से पहले ही उन स्टॉक में वापस से ऊपर की तरफ एक चाल बन जाती है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्लस हम ये भी देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ पे अपने को दिखता है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर इस स्टॉक ने एक लो बना दिया, अब यहाँ से इसको ऊपर ही जाना है, तो वो चीज़ भी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले डिस्क्लेमर आप लोगों की स्क्रीन पे है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। सो मैं यहाँ आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। हो सकता है कि जब हम यहाँ चार्ट देखें तो कुछ ऐसे चार्ट्स भी हों जिनमें अभी हम ये डिस्कस करें कि इनमें आगे मूव बनने वाला है, बट वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। सिर्फ जो भी हम यहाँ पर एक सेटअप डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, उसको समझाने के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही वो स्टॉक मेंशन किए जाएंगे। सो जैसा मैंने आपको बताया, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं यहाँ आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ। इसको आप सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए देखिएगा। और अगर ये वीडियो देखने के बाद में कोई भी ऐसा स्टॉक जो आपको लगता है कि हाँ इसमें भी पोटेंशियल है ऊपर जाने का, और अगर आप उसमें पोजीशन बनाते हैं तो उसमें आपका जो भी प्रॉफिट रहेगा, लॉस रहेगा, उसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद रहेंगे। मैं किसी भी तरह से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो भी हमारे मेजर इंडाइसिस हैं, चाहे वो निफ्टी हो, मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप्स हो, उनमें कितना करेक्शन आया है और आगे क्या रह सकता है, वो भी एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद अपन स्टॉक्स पे आते हैं। तो निफ्टी में जैसे अभी आप देख ही रहे हो, डेली का जो ये लेवल है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ मार्केट करेक्शन वाला। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख लेना, मैं उसका लिंक दे दूँगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी। सो वो वीडियो आप देख सकते हैं। सो उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हमारा ये डेली का जो लेवल रहता है, ये लेवल जब भी ब्रेक होता है तो वहाँ से फिर एक संभावना ये बनती है कि करेक्शन जो ख़त्म होती है वो लगभग 200 ईएमए के पास जाकर के ख़त्म होती है, या फिर उसके भी नीचे। मतलब मिनिमम वो 200 ईएमए को जाता है, और वो हमने बहुत डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप देख ही रहे हो कि हम डेली के लेवल पे के नीचे ही काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हम इसके नीचे आए भी थे, उसके बाद एक बाउंस भी आया, लेकिन वो बाउंस वापस से इस लेवल के ऊपर हम नहीं जा पाए। उससे पहले एक लेवल और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये 4 आवर का लेवल है, 4 आवर का लेवल भी यहाँ पर ब्रीच हो गया था, एंड उसके बाद में हमने थोड़ा सा एक बाउंस लिया, लेकिन फाइनली हम 4 आवर के 200 पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई लेवल ब्रेक हो रहा है तो उस टाइम फ्रेम के 200 ईएमए के पास आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसा अभी आप 4 आवर का ये देख ही रहे हो, एंड आने वाले समय में आपको डेली का भी ऐसा सिनेरियो होता हुआ दिख सकता है। सो अगर हम यहाँ बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी में अभी ऊपर से जो हाई लगा हुआ है, जो भी हमारा ये टॉप लगा हुआ है, वहाँ से लगभग हम 7% के आसपास का करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। सेम यही सिनेरियो मिड कैप में भी है। मिड कैप में भी अगर आप आओगे तो ऊपर से आप देखोगे जाकर के 7-8% का फॉल ऑलरेडी इसमें भी आ चुका है। एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस में भी जाएंगे, वहाँ पर भी आपको 8-9% का फॉल ऊपर के लेवल से दिख चुका है। सो अभी यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन और लग रहा है, बीच में हो सकता है छोटे छोटे बाउंस आते रहेंगे, बट ऐसा अभी नहीं लग रहा है कि ये करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो एक्सटेंड हो सकता है। अब बात ये आती है कि जब भी इस तरीके के फॉल आते हैं, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ टाइम के ड्यूरेशन में इस तरह के फॉल ज़रूर आते हैं, करेक्शनें ज़रूर आती हैं मार्केट में, बट हमारे को सीखना ये है कि जब भी वो करेक्शन आएगी तो पहली बात तो हमारे पोर्टफोलियो में कुछ इस तरह के स्टॉक्स होने चाहिए जो उस करेक्शन में नीचे आते भी हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट में फॉल आ रहा है, अगर मार्केट 10% 15% गिर दिया तो आपका स्टॉक नहीं गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। लेकिन वो स्टॉक की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिसके जब बाउंस बैक मार्केट करे या मार्केट स्टेबल भी हो तो आपका स्टॉक पहले बाउंस बैक करे। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स निकालने के लिए या ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए अपने पास एक तरीका है, या तो हम फंडामेंटल एनालिसिस जानते हों, हम एक अच्छी कंपनी के फंडामेंटल देखें और वहाँ से सिलेक्शन करें कि भाई ये कुछ कंपनीज़ हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और मार्केट फॉल के दौरान इनमें ज़्यादा फॉल नहीं आएगा या जल्दी बाउंस आएगा। बट अगर हमारे को फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता, सो अब मैं क्या करूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए, कुछ ऐसे सिग्नल होने चाहिए चार्ट के ऊपर, या कुछ इस तरह के स्टॉक्स की एक लिस्ट में बना सकूँ टेक्निकली कि जिन स्टॉक्स में फॉल लेस आएगा और रिकवरी जो है वो ज़्यादा आएगी।
तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने फाइंड आउट किए हैं। पहले मैं एक बार आपको वो दिखा देता हूँ एंड फिर उसके बाद हम अपनी आगे की बात करते हैं। सो ये कुछ स्टॉक्स हैं, ये लगभग 80 के आसपास स्टॉक्स हैं। ये मेरा एक यूनिवर्स है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक अपना एक यूनिवर्स क्रिएट करके रखा हुआ है कि मेरे को अगर स्विंग ट्रेड करना है या पोजिशनल ट्रेड भी करना है तो मुझे इन्हीं स्टॉक्स में करना है। मुझे 400, 500, 1000, 2000 स्टॉक्स नहीं ढूंढने जा करके, मुझे सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स के अंदर में जा करके अपना स्विंग ट्रेड ढूंढना है। पोजिशनल अगर करना चाहता हूँ पोजिशनल ट्रेड ढूंढना है एंड इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह के स्टॉक्स में करनी है। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि मार्केट में जब फॉल आया तो इन स्टॉक्स ने क्या किस तरह का परफॉर्मेंस दिया। अभी जैसे ये आप देख रहे हो आदित्य बिरला, आप देख ही रहे हो कि ये अपने हाई से कितना नीचे है, ठीक है, तो बहुत लेस फॉल है। अगेन ADSL, अजमेरा रियलिटी तो आज ब्रेकआउट कर गया, ठीक है, अभी मार्केट कितना नीचे है वहाँ से, और ये स्टॉक्स आप देख रहे हो अंबर एंटरप्राइजेस। तो ऐसी एक लिस्ट हम लोगों के पास होनी चाहिए जो हमारे को ये बता सके कि अगर मैं इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहूँगा या मेरी कोई पोजीशन शॉर्ट टर्म की, मीडियम टर्म की भी रहेगी, तो मेरे को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्टॉक्स नीचे आते भी हैं तो वापस से जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो ये इस तरीके के कुछ स्टॉक्स की लिस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बीच में से कोई स्टॉक देख लेते हैं। अभी जैसे ये है आपके सामने मुंजल ऑटो, तो आप देख ही रहे हो कि ये सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही खड़े हैं। कोई बहुत ज़्यादा करेक्शन आया नहीं है, और अगर आया भी है तो वो रिकवरी भी वापस से जल्दी करके वो स्टॉक ऊपर गए हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरह की एक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। अब ये लिस्ट कैसे मिलेगी? इस लिस्ट के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहले तो अपने को करना क्या पड़ेगा, ऐसे कुछ स्टॉक की एक लिस्ट आपको निकालनी पड़ेगी जो मंथली बेसिस पे, यानी मंथली के टाइम फ्रेम पे 50 EMA के ऊपर हो। वीकली पे अगर आप देखोगे तो 50 EMA के ऊपर हो, 20 के भी ऊपर हो तो और बेटर है। एंड उनका जो एवरेजेस का सीक्वेंस है वो अप ट्रेंडिंग होना चाहिए, मंथली पे भी, वीकली पे भी और डेली पे भी। तो ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। उसमें से फिर स्टॉक्स को फिल्टर किया जाएगा और उसमें से फिर निकाले जाते हैं ऐसे कुछ स्टॉक्स जिनके ऑब्वियसली इनके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे। मुझे फंडामेंटल देखना नहीं आता है, मैंने कभी देखे भी नहीं है, बट ऑब्वियसली इनके फंडामेंटल अच्छे होंगे, इसीलिए स्टॉक करेक्शन के दौरान भी अपने हाई के आसपास ही खड़े हैं। तो ये क्राइटेरिया अगर आप निकालोगे, जैसे अभी ये OFSS आपके सामने है, तो पहले अपने को क्या देखना है कि मंथली पे 50 के ऊपर है और आप सीक्वेंस भी देख रहे हो एवरेजेस का अप ट्रेंड की तरफ है, 20, 50, 100 इस तरीके से है। वीकली पे भी आप देख रहे हो, वीकली 20 के ऊपर ही स्टॉक काम कर रहा है, एंड डेली पे भी हमने अभी देखा कि स्टॉक एक अप ट्रेंडिंग मूव दे रहा है। तो ऐसे कुछ स्टॉक निकालेंगे अपन। अब इस लिस्ट का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास एक ऐसी लिस्ट बन के रेडी हो गई, जैसे अभी ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लगभग 80 के आसपास स्टॉक हैं, ठीक है। तो इस लिस्ट का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? एक तो जब भी मार्केट में करेक्शन आएगी, हमारे स्टॉक में ज़्यादा करेक्शन आएगी नहीं। प्लस कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में नहीं रहना चाहते हैं, या बहुत शॉर्ट टर्म का उनका सिनेरियो रहता है, 15-20 दिन का ट्रेड, 1 महीने का ट्रेड, इस तरीके के ट्रेड करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए क्या है कि एक तो उनका यूनिवर्स बहुत कम हो गया, लगभग 70-80 स्टॉक्स या 100 स्टॉक्स का एक यूनिवर्स हो गया, उसी में से छांटना है। उसमें से फिर जो स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है, अब सपोर्ट कैसे पता लगेगा? जैसे अभी ये स्टॉक आपके सामने SMG ग्लोबल, आपको दिख रहा है कि डेली के 200 पे है, और इस तरह के जो स्टॉक्स होंगे वो डेली 200 के नीचे बहुत ही रेयरली जाते हैं, नहीं तो जाते नहीं है। प्लस ये जो हमारा लेवल इंडिकेटर है, ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से नीचे स्टॉक्स की जाने की संभावना नहीं है। अभी मैं कुछ ऐसे एग्जांपल प्रीवियसली भी दिखाऊंगा आपको, जब स्टॉक्स में एकदम बॉटम से रिवर्सल लिया और हम इस तरह के लेवल्स की हेल्प लेकर के बिल्कुल बॉटम पे उसको कैच कर सकते थे, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो लोग पोजिशनल करना चाहते हैं, ये तो स्विंग ट्रेडिंग हो गई, ठीक है भाई, एक स्टॉक सपोर्ट के पास मिला, मैंने वहाँ ले लिया और 15-20 दिन, महीना, 2 महीना जो भी है मेरा व्यू, मैंने उसको होल्ड किया और एक ठीक ठाक से रिटर्न लेके मैं निकल गया। तो अब मेरे को ज़्यादा स्टॉक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी एक छोटी सी लिस्ट मेरे पास आ गई, मैं उसी में से स्टॉक ढूंढूंगा, जो भी मेरे सपोर्ट के पास मिलेगा, जो भी मेरे लेवल्स के पास मिलेगा, मैं उसमें ट्रेड कर लूँगा। सेम इसी तरीके से पोजिशनल हो गया। अगर आप कहते हो कि भाई मेरे को 5-6 महीने का ट्रेड करना है, क्योंकि अगर आप इन स्टॉक की हिस्ट्री देखोगे और इनके चार्ट्स देखोगे तो पिछले काफ़ी समय से सारे स्टॉक्स एक अच्छे अप ट्रेंड में है। अभी ये स्टॉक है आपके सामने सुवेन फार्मा, ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे इसको तो लास्ट 5-6 महीने से एक अच्छे अप ट्रेंड में है। तो ऐसा स्टॉक ऐसा तो है नहीं कि शॉर्ट टर्म चार्ट पे करेक्शन नहीं करेगा या हमारे लेवल्स के पास नहीं आएगा, जब वहाँ आएगा वहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो इस तरीके के स्टॉक्स में आप कर सकते हो। अब एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे रहा हूँ, जो हमारा इंडिपेंडेंट कोर्स है उसमें जो फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ऑलरेडी ये लिस्ट रेडी है, और एक सिंगल क्लिक पे, सिर्फ एक क्लिक पे ये लिस्ट उनके पास रेडी रहती है, और उसमें से ये ट्रेड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो पोजिशनल ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो या स्विंग ट्रेडिंग हो। सो वो कैसे होता है, क्या होता है? अगर हमारा बैच 3 आने वाला है, अगर आप में से कोई उसको ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल आइए, एंड वहाँ पर आप लोग भी सीख जाएंगे कि सिर्फ एक सिंगल क्लिक से विदिन अ मिनट
इस तरह की लिस्ट कैसे निकाली जाती है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ये लिस्ट आ गई, अब उसमें से आपको सपोर्ट ढूंढना है, कौन सा स्टॉक जो है वो अपने सपोर्ट पे है, कौन सा स्टॉक ऐसा है जो यहाँ से अब बस रिवर्सल लेने के लिए रेडी है, करेक्शन उसका ऑलमोस्ट हो चुका है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी ये एक एग्जांपल है ADSL। अब जैसे यहाँ पर ये जो मैंने एक लाइन डाल रखा है, एग्जैक्टली इस स्टॉक को यहाँ कैसे पकड़ा जा सकता था, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार हम बार रिप्ले ऑप्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि अपने को करना क्या है ना, देखो करेक्शन में लोग कुछ भी स्टॉक ले लेते हैं, फिर बाद में इतना परेशानी रहती है कि वो स्टॉक फिर वापस आता नहीं है, मार्केट ऊपर आ जाता है लेकिन वो स्टॉक में ट्रैप हो जाते हैं। तो ट्रैप ना होने के लिए अपने पास एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की लिस्ट ऑलरेडी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये स्टॉक है, अब हमारा डेली का लेवल आप देख रहे हो, जून का मंथ है ये, डेली का लेवल कहाँ पे था, 130 पे था, ठीक है। मल्टीपल टाइम उसने सपोर्ट लिया, बट ये कैसे मालूम लगेगा कि चलो लेवल के पास तो आ गया, बट ये अभी चलने ही वाला है। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, डेली का ये लेवल तो हमें समझ में आ गया कि हाँ 130 पे एक सपोर्ट है। अब मैं क्या करूँगा, 1 आवर पे जाऊँगा, ठीक है। 1 आवर पे जा करके मुझे ये देखना है कि अब यहाँ के जो लेवल्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। तो एक बार यहाँ के लेवल्स देखते हैं। तो अब आपने क्या देखा कि देखो ये आपको टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है यहाँ पर 240, 180, 120, 60, यानी कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर का ये एक लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो अभी हम कहाँ सपोर्ट ले रखे हैं, 130, 140 वाले जोन में। डेली का लेवल हमने देख लिया 130, प्राइस है अभी 140 पे। तो मुझे ये लेवल्स देखने से एक चीज़ समझ में आ गई कि जब ये स्टॉक 150 के ऊपर जाएगा, अब मैं इसको एक मार्क करके रख लूँगा स्टॉक को कि मुझे इसमें ट्रेड करना है। जैसे ही स्टॉक 150 के ऊपर जाएगा और वहाँ पर एक क्लोजिंग ले लेगा डेली बेसिस पे, उसके बाद मैं स्टॉक के अंदर एंट्री कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ से एटलीस्ट इतना समझ में आ गया, भले ही इसका RS भी आप देख रहे हो पॉजिटिव है आर्ली पे, बट मैं अभी ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता अभी ये कितना टाइम यहाँ पर और अपना जो है खर्च करेगा, क्योंकि मेरे को पैसे की भी लिमिट है, टाइम की भी लिमिट है। मैं एक स्टॉक के अंदर बैठा नहीं रह सकता इंतज़ार करने में उसका कि वो कब चलेगा। तो अब देखते हैं कि ये स्टॉक ने किया क्या उसके बाद। अभी देखो हमारा डेली का जो लेवल आ रहा था वो 130 आ रहा था, स्टॉक 125 के आसपास से वापस घूम गया। एंड मुझे क्या करना है, मुझे 150 क्रॉस होने का वेट करना है, ठीक है। अब फाइनली यहाँ से 150 क्रॉस हुआ और यहाँ आपको डेली क्लोजिंग भी मिल चुकी है। और उसके बाद आप देखोगे कि स्टॉक ने क्या किया है। तो पहले स्टेप मेरे पास एक ऐसी लिस्ट होनी चाहिए। दूसरा स्टेप मेरे पास इस तरह का टूल्स होने चाहिए जो मुझे एग्जैक्टली मेरा सपोर्ट बता दे कि हाँ ये एक लेवल है या ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके निकलने के बाद ही मैं ट्रेड करूँगा। उसके बाद आपने देखा वर्टिकली स्टॉक में इतना बढ़िया मूव आया। क्यों आया? क्योंकि एक तो हमारे पास एक ऐसा स्टॉक है जो ऑलरेडी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिसके टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, प्लस उसके बाद हमने क्या देखा कि स्टॉक जब करेक्शन में था तो ये लेवल्स ने हमें बता दिया कि हाँ अभी रुको 150 क्रॉस हो रहा है, तो उसके बाद हम स्टॉक में ट्रेड करेंगे। और 150 से सीधा सीधा स्टॉक आपका 230 की रेंज में गया है, ठीक है। तो ऐसा एक एग्जांपल और देखते हैं। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट में इतना डिफ़िकल्ट नहीं है काम करना जितना लोगों को लगता है, बिकॉज सही गाइडेंस नहीं है। अभी इस तरह का फॉल आता है, लोग डर जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, मेरा स्टॉक तो 20% गिर गया, 25% गिर गया। ऑब्वियसली गिरे भी हैं स्टॉक, बट अगर इस तरीके से आप करोगे तो आप किसी भी तरह की मार्केट में पैसा बना सकते हो। हाँ, मार्केट जब करेक्ट कर रही होगी थोड़ा स्लो बनेगा, मार्केट अच्छे मोमेंटम में होगी थोड़ा फास्ट बनेगा, यही होता है। अब जैसे ये एक स्टॉक है अंबर एंटरप्राइजेस, तो इसको देखते हैं ये अगस्त में कहाँ पर था। ये अगस्त में प्राइस इसका यहाँ पर था आपका, ठीक है। और लेवल्स देखते हैं उस समय लेवल्स क्या आ रहा था। अब आप ये देखो उस समय हमारा ये जो लेवल आ रहा था डेली का, ये आ रहा था 3700 पे, स्टॉक था 4000 पे, तो लगभग 10% से भी कम का एक फासला था यहाँ पर। अब मेरे को ये देखना है कि यार ठीक है अभी मेरे रडार में आ रहा है ये स्टॉक, क्योंकि मुझे पता है कि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसका अगर पीछे का चार्ट देखूंगा तो वो ऑलरेडी दिख रहा है ट्रेंडिंग में है, बट मैं लूँ कहाँ पर इसको। तो ये मैंने मार्क करके रख लिया। जब भी मेरे डेली के लेवल के पास जो भी इस तरह इस लिस्ट में से जो भी डेली के लेवल के पास मुझे स्टॉक दिखेगा मैं उसको मार्क करके रखूँगा और मैं उसको ट्रैक करना स्टार्ट करूँगा आर्ली टाइम फ्रेम से। अब मैं आ गया आर्ली टाइम फ्रेम पे। अब आप मुझे ये बताओ इस एरिया में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी या कौन सा ऐसा सेटअप है आपके पास जो आपको यहाँ पर बाय करने को बोलेगा, ठीक है। अब मेरे को क्या दिखा कि जो मेरा लेवल आ रहा है एक ये वाला 4 आवर वाला, वो आ रहा है 4100 और सबसे ऊपर का लेवल आ रहा है 43, और अभी हम कहाँ खड़े हैं 4000 पे। तो 4000 पे खड़े हैं, नीचे 37 पे एक अच्छा सपोर्ट है जो कि डेली लेवल अभी मैंने आपको दिखाया, और 4300 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो 4300 निकलने के बाद मैं स्टॉक को लूँगा, और अगर 3700 पे मिल जाएगा तो मैं एक एंट्री वहाँ कर लूँगा, क्योंकि वो मेरा डेली सपोर्ट है। तो एक अच्छी कंपनी उसके नीचे नहीं जाएगी, तो मैं 3700 के पास मिला तो मैं एक छोटी सी एंट्री वहाँ करूँगा, शगुन एंट्री वहाँ करूँगा, और उसके बाद मैं उसमें पिरामिडिंग करूँगा या मैं और एड ऑन करूँगा जब ये लेवल निकल जाएगा 4300 वाला। फिर देखते हैं कि क्या किया स्टॉक ने।
अब जिस लेवल पे हमने देखा उस लेवल के नीचे स्टॉक गया ही नहीं है। ये देखो अब आपने क्या किया, 4300 के ऊपर इसमें एंट्री करी है, एंड उसके बाद में आपको ये देखो। सो इस तरीके से ना अपने को एक बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। एक स्विंग ट्रेडिंग करना चाहो आप, 2-4-6 महीने वाली ट्रेडिंग करना चाहो तो बहुत अच्छे तरीके से सही स्टॉक में, सही कंपनी के अंदर में, सही रेट पे आप एंट्री कर सकते हो। अब 4300 के आसपास हमने एंट्री करी थी और 6300 स्टॉक ने लगा दिया, इवन 6800 स्टॉक ने लगा दिया ऊपर। तो कितना समय हुआ, अगस्त की बात है ये, अगस्त 24, और आज अभी हम अक्टूबर में हैं, तो मात्र 2 महीने में 4000 वाला अगर 6000 हो जाता है तो आप खुद समझते हो कितना रिटर्न है ये। ठीक है, एक आधा एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद क्लोज करेंगे वीडियो को, क्योंकि मोटिव यही था कि एक सिस्टम, एक स्ट्रैटेजी अगर आप लोगों के पास हो तो वेल एंड गुड है। अब इस स्टॉक को देखते हैं, ये स्टॉक यहाँ पर था। अब आप ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल, अब यहाँ पर कहाँ कैसे कोई बाय कर लेगा इसको, या कैसे कोई सोच भी सकता है बाय करने की। यहाँ पर अगर आपके पास इस तरह के टूल्स नहीं है, ये नहीं है, लेवल्स इंडिकेटर नहीं है, तो फिर आपको लगेगा कि यार यहाँ तो नहीं बाय करूँगा मैं, एक बार स्टॉक अपना ये ऑल टाइम हाई काट दे उसके बाद सोचेंगे। तो अब ये देखो, ये हमारा डेली का लेवल कहाँ आ रहा था, 5100 के आसपास। स्टॉक कहाँ खड़ा है अभी, 5400 के आसपास। ठीक है, अब एक बार आर्ली पे आते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है इन टूल्स को। अब आर्ली के 200 के नीचे स्टॉक है, एक्सपेंशन नीचे की तरफ हो रखा है, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, बट हमारे को क्या पता है कि हम 5500 के ऊपर स्टॉक को बाय कर सकते हैं, या फिर नीचे 5100 पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ डेली का लेवल आ रहा है और ये वाला एक लेवल आ रहा है। और ये आप सीक्वेंस भी देख रहे हो तो ये सीक्वेंस भी 60, 120, 180, 240 है, जो कि हमारा एक बहुत ही अच्छा गोल्डन सीक्वेंस है, जो कि हमारा लेवल इंडिकेटर स्ट्रेटेजी में, अगर आपने वीडियोस देखे हैं पहले के, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं इसको इसने क्या किया। 5500 के ऊपर डेली क्लोज मिला, स्टॉक वर्टिकली ऊपर। अब वर्टिकली ऊपर क्यों गया, क्योंकि एक तो हमने सही लेवल पे एंट्री करी, प्लस सही कंपनी में हमारा पोजीशन था। आप समझ रहे हो। और इसके बाद तो स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, मतलब आज तो बहुत अच्छे प्राइस पे है स्टॉक। बट आपने कहाँ पकड़ा उसको, आपने एकदम सही जगह पे पकड़ा स्टॉक को, 5500 पे। ठीक है, अब मैं एक बार डेली पे चलता हूँ वापस से, और आज देखो स्टॉक कहाँ पे है। 5500 कब था, जनवरी में, अभी हम अक्टूबर में हैं, 10 महीने में स्टॉक डबल हो गया वहाँ से। अब यहाँ पे आप सोच सकते थे एंट्री करनी, आप सोचोगे कि यार नहीं ये लेवल कट जाए इसके बाद लूँगा 6000 का, जैसे ये हाईज लगे हुए थे। तो लेकिन हमारा सिस्टम ने आपको 5500 5500 में एंट्री दे दिया, और एक नॉर्मल जो चीज़ें लोग यूज़ करते हैं, ऑल टाइम हाई कट जाएगा उसके बाद लेंगे, ये सब चीज़ें, तो वहाँ आप 6000 पे एंट्री कर रहे हो। ठीक है, तो ये फ़र्क है। अब एक स्टॉक और देख लेते हैं, OFSS। अब ये आप देखो एकदम गिरता हुआ स्टॉक है, कितना खतरनाक रेड कैंडल से नीचे चला आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यहाँ से क्यों घूमा स्टॉक है वो देखते हैं। अब अगेन आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा सिस्टम है जो आपको यहाँ पर आकर के बोलेगा, अगर ये नहीं है आपके पास लेवल्स, तो आप यहाँ पर कैसे एंट्री करोगे स्टॉक में। अब मैं एक बार आर्ली पे चलता हूँ। अभी देखो कितना खतरनाक डाउन ट्रेंड है, कितना बड़ा एक्सपेंशन नीचे की तरफ हो रखा है, बट यहाँ पर हमारा लेवल्स क्या बोल रहे थे वो ये देखो। अब यहाँ पर हमारे लेवल्स क्या बोल रहे थे कि 7600 के ऊपर में स्टॉक में इजीली बाय बनता है, और नीचे का जो डेली का सपोर्ट आ रहा है वो 7000 के पास आ रहा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्टॉक में एक एंट्री यहाँ डाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता है कि कंपनी अच्छी है, तो एक एंट्री मैंने कहाँ डाल दी, डेली के लेवल पर डाल दी। उसके बाद मैं एड ऑन कहाँ करूँगा, इस लेवल के ऊपर। अब उसके बाद ये लेवल के ऊपर जब ये स्टॉक निकला, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है इस लेवल की वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस लेवल के ऊपर जब स्टॉक निकला और वहाँ क्लोज लिया डेली लेवल पे, डेली बेसिस पे, उसके बाद स्टॉक ने क्या किया। ये देखो, तो अब आपकी एंट्री कहाँ हुई है, आपकी एंट्री यहाँ के बाद एक एंट्री यहीं कर लिया आपने बिल्कुल नीचे। अब इस तरह के जोन के अंदर में आप कैसे एंट्री कर सकते हो, अगर आपके पास ये नहीं पता आपको कि ये अच्छी कंपनी आपको डेली के लेवल पे मिल रही है, यहाँ कैसे एंट्री कर लो। मतलब एक एंट्री आपने यहाँ कर ली, एक एंट्री आपने ऊपर 7300 के बाद कर ली, और उसके बाद ये रिजल्ट आपके सामने है, स्टॉक ने ऊपर हाई लगा चुका है 12000 का। अगर मैं आपको ये हाई भी दिखाऊंगा ना, तो इस स्टॉक ने आपको कई बार मौके दिए होंगे एंट्री करने के डेली लेवल के पास। जैसे ये एक और डिप आया था, ये डेली लेवल के पास एक मौका दिया होगा स्टॉक ने आपको। तो ऐसे मौके अगर आप लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि मार्केट में करेक्शन हो तब भी आप एक अच्छी कंपनीज़ में हो,
तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और ये सब टूल्स आपके पास स्पेशली होने चाहिए। अब आप ये बताओ मुझे कि अगर आपके पास इस तरीके की लिस्ट रेडी है, आपको ये लिस्ट बनानी आती है जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी अभी, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडिडेट, अगर ये लिस्ट आपके पास है इस तरह की, और हमेशा अगर एक लिस्ट इस तरह की आप मेंटेन कर सकते हो, प्लस आपके पास ये लेवल्स हैं, तो फिर आपको किस बात का डर है? आप सही कंपनी में सही समय पे एंट्री करोगे, और यही तो चाहिए हमारे को स्टॉक मार्केट में, कि हम सही कंपनी में सही टाइम पे अवेलेबल हों। तो ये आप कर सकते हो अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा नेक्स्ट बैच आने वाला है, उसका अनाउंसमेंट दिसंबर में होगा। क्या रहेगा कोर्स का कंटेंट, किस तरीके से रहेगा, वो सब चीज़ें दिसंबर में डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखने मत लग जाना, यहाँ पर अभी उसका कोई मतलब नहीं बात करने का। अभी फेस्टिवल सीज़न है, इसको एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे बहुत जल्दी। प्लस अगर आप ये लेवल इंडिकेटर लेना चाहते हो तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। एक टेलीग्राम आईडी आपको बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट ट्रेडर 24। इस आईडी पे आप अपना ट्रेडिंग व्यू का आईडी, टेलीग्राम आईडी और मेरे को पिंग कर सकते हो। और इसका जो कॉस्ट है वो है 3,999। एक साल के लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन मिलेगा। प्लस इस इंडिकेटर के साथ में आपको एक और इंडिकेटर साथ में फ्री मिलेगा, जो कि है हमारा तिरंगा इंडिकेटर। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो यूट्यूब चैनल पे हमारे एक प्लेलिस्ट है तिरंगा नाम से, वो आप देख सकते हैं। तो वो इंडिकेटर आपको इस लेवल इंडिकेटर के साथ फ्री मिलेगा। प्लस एक लेवल स्टडी ग्रुप करके बना रखा है हमने, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया लोगों ने इस इंडिकेटर को, उनके लिए। तो वहाँ पे लोग आपस में चार्ट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं और डिस्कशन करते रहते हैं। उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। प्लस एक हमारा वीडियो आया था अभी कुछ दिन पहले, स्विंग सुल्तान करके, उसमें एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी थी, कुछ स्टॉक्स थे, कुछ एक एरिया था उनका कि वहाँ के बाद स्टॉक में एक अच्छा स्विंग आता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख लेना, स्विंग सुल्तान करके वो वीडियो है, अभी कुछ समय पहले का ही है। सो उस वीडियो में जो स्ट्रैटेजी बता रखी है, एक स्कैनर मैंने वहाँ पर दिखाया था, वो स्कैनर भी आपको मिलेगा अगर आप ये लेवल इंडिकेटर सब्सक्राइब करते हो तो उस ग्रुप के अंदर में आप ज्वाइन होंगे, वहीं पर स्कैनर का लिंक आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मात्र 3,999 में, और वो भी एक साल के लिए। प्लस एक चीज़ और बता दूँ, ये इंडिकेटर जब हमने लॉन्च किया था तब इसका प्राइस था 1,999, और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ लॉन्च किए हुए, और मैक्सिमम लोग जो अभी ग्रुप में हैं उन्होंने 1,999 में ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया था। बट कुछ लोग थे जो डायलेमा में थे कि करें या नहीं करें, या फिर क्या ज़रूरत है इसकी, या क्या हमें मिलेगा इसमें, तो वो डायलेमा में रह गए। तो इसका कॉस्ट अगले एक महीने के अंदर ही बढ़ करके 2,999 हो गया। फिर कुछ लोगों ने 2,999 में भी इसको एनरोल किया। अभी इसका जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ 3,999, इस प्राइस पे भी कुछ लोग अभी एनरोल ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि उनको इसकी वैल्यू पता है। और ये वैल्यू मैंने आपको अभी यहाँ दिखा दी। इंट्राडे हम करते हैं निफ्टी में, वो भी मैं जो हमारा फ्री ग्रुप है वहाँ पर मैं डालते रहता हूँ कि किस तरह से अभी निफ्टी में जो इतना फॉल आया, ये सारे फॉल के दौरान लेवल्स को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जो है यूज़ कर सकते थे हम, और हर लेवल पे जा करके वहीं से अटक रहा है और वहीं से करेक्शन आ रही है। ये सारी चीज़ें हमने अपने पब्लिक ग्रुप में डिस्कस की थी। सो इंट्राडे करना हो, स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी हो, इन्वेस्टमेंट के दौरान पिरामिडिंग करनी हो, एक अच्छी कंपनी में आप एंटर तो कर गए, बट बीच बीच में कहाँ उसमें अपनी पोजीशन और ऐड करें, कैसे होल्ड करें लॉन्ग टर्म तक, जब तक स्टॉक में पोटेंशियल है। क्योंकि अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो यहाँ से मल्टीप्लिकेटर हो रहा है तो वो अपने डेली लेवल के नीचे जाएगा ही नहीं। जब जब यहाँ आएगा आपके पास मौका है उसको लेने का। और वो कैसे करना है, फिर डेली पे, जब डेली के पास प्राइस खड़ा है तो हम यहाँ आ जाएंगे 1 आवर पे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। फिर 1 आवर पे हम वेट करेंगे, जो भी सबसे ऊपर का लेवल है वो कटने का, उसके बाद उसमें एंट्री करेंगे। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। मार्केट में करेक्शन से घबराना नहीं है, बस एक अच्छा सिस्टम, अच्छी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सो मैं बात कर रहा था लेवल इंडिकेटर की। तो जो भी इसका प्राइस अभी है, जिनको जो पहले एनरोल नहीं किए उनको ये लग रहा हो कि यार वो मौका छूट गया, बट मैं आपको ट्रस्ट में एक चीज़ बता दूं, अगर आज भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो एक महीने बाद आपको ये वाला प्राइस जो आज बता रहा हूँ 3,999, ये भी आपको सस्ता लगेगा। आज आपको महंगा लग रहा होगा क्योंकि 1,999 के कंपेरिजन में तो महंगा लग रहा होगा, लेकिन एक महीने बाद इसका प्राइस और बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू पता है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वैल्यू करो। अगर करोगे तो आपका ही फ़ायदा, नहीं भी करोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग ऑलरेडी हैं वहाँ पर लगभग 120-25 लोग हैं उस ग्रुप में, और वो लोग आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। प्लस मैंने जैसा बोला स्कैनर भी एक वहाँ दे रखा है स्विंग सुल्तान स्ट्रेटजी के ऊपर में, तो स्विंग ट्रेडिंग भी लोग कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आप चाहो तो इस तरीके से काम कर सकते हो, बहुत ईजी है। एक छोटा सा यूनिवर्स अपना बन जाएगा, उसमें से स्टॉक फिल्टर कर सकते हो, और सही मौके पे इस तरह के लेवल्स को यूज़ करके एंट्री कर सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी स्टॉक अपनी ग्रिप में आ गया, अब आपको पता है कि यार डेली लेवल के नीचे अगर वो चला गया तो मेरे को निकलना है, तो निकल जाएंगे। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी।
और ऐसा भी लग सकता है कुछ लोगों को कि इसमें मैंने अपनी प्रमोशन करी है, बट ठीक है, जो चीज़ अच्छी है उसको प्रमोशन करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो उसके ऊपर में आप काम करिए। करेक्शन से घबराना नहीं है, अच्छे स्टॉक्स चुनिए, अच्छी जगह पे लेने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अब आगे कुछ होगा, और मार्केट का जैसे मैंने आपको एक व्यू दे ही दिया कि अभी थोड़ा सा करेक्शन और पेंडिंग लग रहा है, बीच बीच में बाउंसेस आते रहेंगे, बट निफ्टी का भी वही है। मैं एक बार वापस से अगर आपको निफ्टी दिखाऊं तो इस तरह के जो लेवल्स हमारे पास रहेंगे, तो उन लेवल्स के से आप ये भी जान सकते हो कि निफ्टी में करेक्शन खत्म हो रही है नहीं हो रही है। अब जैसे हम डेली लेवल के नीचे हैं, ठीक है, अब मैं आपको अगेन वही जो स्टॉक्स में स्ट्रेटजी दिखाई अभी आपको, अब यहाँ पर क्या है, ये लेवल्स जैसे जैसे मार्केट और नीचे जाएगा करेक्शन और ज़्यादा बढ़ेगी, ये लेवल्स हमारे और नीचे आते चले जाएंगे। तो जब तक 240 के ऊपर ना निकले प्राइस, जैसे अभी आ रहा है ये 25,400, अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 24,400, तो अभी तो ये लेवल काफ़ी दूर है, लेकिन उससे पहले एक लेवल ये आ रहा है 25,000 का। तो जब तक इन लेवल्स के ऊपर ना निकलें, तो आप ये मत मानना कि ये करेक्शन जो यहाँ से स्टार्ट हुई है 26,000 से ख़त्म हो गई है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में जो ट्रेड करते हैं इंट्राडे वगैरह में, उनके लिए ये लेवल है। अब जैसे अगर मान लो कल मार्केट गैप अप खुलता है किसी रीज़न, तो हमारे को ये लेवल देखना है 24,550, इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक शॉर्ट टर्म में भी मार्केट वीक रहेगा, यानी इंट्राडे बेसिस पे भी वीक रहेगा। फिर थोड़ा सा और पोजिशनल जाना है तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो और उस लेवल्स को देख सकते हो। अब जैसे मैंने अभी आपको 5 मिनट का दिखाया था, 5 मिनट का लेवल आ रहा था 24,550, और ये अगर निकल गया इंट्राडे के दौरान, तो फिर अगला लेवल ये आना ही है, तो ये 150 पॉइंट्स का मूव आप कैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये हैं चीज़ें, बहुत तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है, बट अगर आपको लगता है आपको चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम आईडी इंडिपेंडेंट ट्रेडर 24 पे पिंग कर सकते हो, और उसके बाद में वहाँ पर आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, और आपको ये दोनों इंडिकेटर्स का एक्सेस अगले 1 साल के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।